भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी तो पहले लेता हूँ तुम सभी रा बहुत बहुत धन्यवाद करना कि तू है बगैर मिंजो जाने कि डॉक्टर क्या पता कि न मनो क्या करला क्या न करला, बगैर कुछ मेरे बारे में जाने तू है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष जड़ा काम करवा इति वास्ते सदैव जिंदगी भर परिणाम जो मर्जी हो आऊं तुंदा व्यक्तिगत तौर पर सभी कार्यकर्ता रहने। इस मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के मंडलाध्यक्ष इंद बड़े भाई रवि जुल्कान जी, राकेश जरियाल जी भाई जड़ा जो हिमाचल सरकार अंदर टीएसी मेंबर ने, इस गरोला रे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता जिस मैं गरोला मेरी बड़ी बहन दी माता समान जय देवी जी, ब्लॉक समिति रे चेयरमैन परशुराम जी, कने पूर्व टीएसी शुभकरण जी, महिला मोर्चा री अध्यक्षा बहन मनीषा जी, जालम अंकल जी, बाकी होर प्रधान प्रधान बूथ अध्यक्ष बीएलए बूथ पालक एक मोबाइल था लेंदा उसकी नेड़े जो चुनाव दा टाइम मुड़ो है सो बहुत घट तो सच्ची गल बंदा कि जिस टाइम में टिकटर की खेल लग रही थी बोले क्या है बोले टिकटर की दौड़ लग रही थी ता मिंजो पार्टी ने बोलो कि आप भरमौर चुनाव लड़ेंगे, कुछ दिन पहले मुझे सूचित करी था। ठीक है, फिर पार्टी ने आदेश करो और चले आ पहली वक्त जड़े हूँ टिकट लेकर भरमौर विधानसभा क्षेत्र में एंटर करो तो महल है तुम तो मोड़ा हूँ पूछूं तो मिंजो लग रहा हमारा क्या पता क्या बुने खाली बस समझ नहीं आती टिकट लेकर बस टिकट लेके जरूर कि मिले ये लेने जरूर कि भाई मिंजो ले टिकट है सब है, पर नहीं, जो आप लोगों ने साथ दिया, जो आप लोगों ने काम किया, उसके बाद नॉमिनेशन के दौरान और तीसरा ऐतिहासिक रैली भरमौर के इतिहास में, जिसको विपक्षी भी कह रहे कि भरमौर के इतिहास में इस तरह की रैली हेलीपैड पर आज तक नहीं हुई। आगामी समय में हम सब लोग जुड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे और जड़े भी गो आते जड़े जनसभा अंदर भाषण अंदर में मैं गल हमेशा बल्लिया कि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे पीछे चलें, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलजुल कर चले और अपने क्षेत्र का सुधार करें। राजनीति अंदर आओ मजे करने वास्ते ना, ऐशो आराम करने वास्ते ना, और ऐशो आराम और मजे जिंदगी हो पहले जीव कर दो तदियो छड्डी कर इच्छा लेकर आ कि नहीं यार अपने इलाके वास्ते अपने लोग के वास्ते कुछ करिए और तुसो विश्वास देंदा तू अपना साथ और आशीर्वाद चट्टान की भांति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बनाए रखो। अब इतना तय है कि जब तक जीवित रहेंगे भरमौर विधानसभा में सदैव कमल का फूल खिलता रहेगा और सदैव कमल का फूल खिलता रहेगा। हम रहे न रहे, जीवन को क्या पता लगता है किसने कब जीना है कब मरना है, कोई पता नहीं लगता है। और जब बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े संत सन्यासी भ्रमित हो गए तो मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं। तो कल भी मैंने त्रिलोचन महादेव की बैठक में ये कहा था, आज भी मैं इस गरोला की बैठक में ये कह रहा हूं कि मेरे साथ जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मिंजो तो हच्चे करे, मिंजो तो हंडी करे, मिंजो तो 24 घंटे सौ गिरे करे, कुछ नहीं होना। मेरी नजर में कार्यकर्ता की क्षमता का आंकलन उसके काम करने के नतीजों पे निर्भर होगा। 24 घंटे मेरे सौ चलते रहे ना, उसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे खास हैं और मेरे खास बनने से कुछ भी नहीं होगा। हो सकता है कल मैं भ्रमित हो जाऊं, अगली बार भाजपा बोले जनक तेरे को टिकट नहीं देना, वहां कांग्रेस में चले गए, मेरा क्या पता लगना है, वो तो मैं भी इंसान ही ना। इसलिए आप अपनी निष्ठा कमल के फूल के प्रति रखें, मेरे साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो निष्ठा है वो कमल के फूल के प्रति रखें, क्योंकि कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी रहा। क्या हुए कमल का फूल ही हमारा प्रत्याशी रहा, कमल का फूल ही हमारा निशान है, आगे भी कमल का फूल ही हमारा
और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इस तरीके से हम काम करें। अभी हम रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, क्या क्या काम हमने करने हैं, और बस ये धैर्य बनाए रखिए। राजनीति जीवन का एक अहम हिस्सा है। राजनीति का मकसद ये नहीं है कि किसी को तंग करना। राजनीति जो है, सरकार जो है, वो जनता की सहूलियत के लिए बनती है। और मेरा व्यक्तिगत तौर पर, अभी तो मैं नेता नहीं बना हूं, चुनाव के परिणाम के बाद जब निर्वाचन आयोग मुझे एक सर्टिफिकेट देगा तो मैं विधायक कहलाऊंगा। तो मेरा ये मानना है कि सरकार जनता की सहूलियत के लिए बनती है, विधायक जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की समस्याओं को उठाने के लिए चुना जाता है, ना कि जनता पर दौर जमाने के लिए, ना कि जनता को डराने धमकाने के लिए। और निर्वाचित होने के बाद ये विश्वास रखिए, हम पूरे विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए वचनबद्ध होंगे। और ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी है चलो ब्रह्मौरा कि आऊं ब्रह्मौरा रहने वाला, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी जो मुझे रुझान आ रहे हैं, उस रुझान में बरमौर पंचायत ने ये साबित किया है कि 84 दूषित हो चुकी है। अब उसकी 84 की सफाई करना भी अति आवश्यक है। बाकी परिणाम के बाद आंकलन होगा, और हमारा परिणाम आने के अगले दिन से ही हमारा काम उन खास बूथों पर शुरू हो जाएगा जिन बूथों पर हमें लीड नहीं होगी। क्योंकि एक बार चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी सदा सदा कमल खिलाएगी जिन बूथों पर इस बार हमें लीड नहीं आई है। क्या कमी रही है उस बूथ पर, उस कमी को हम दूर करेंगे। और ऐसी भी सूचनाएं आ रही हैं, हालांकि मुझे इस तरह के मंच से लाइव तो ना करो, लाइव चलो करो, लाइव कोई चक्कर नहीं। हाँ, ऐसी भी सूचनाएं आई हैं, कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते कमल के फूल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो उन्हें हम स्पष्ट तौर पर ये संदेश देना चाहेंगे कि इतना विशाल है, एक समुद्र से एक दो चमचियां बाहर निकल भी जाएंगी तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बरमौर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी के सब मोर्चों ने, उनके सब कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ कार्य किया है। इसके लिए मैं प्रत्याशी होने के नाते व्यक्तिगत तौर पर आप सब कार्यकर्ताओं का, दायित्ववान कार्यकर्ताओं का, गैर दायित्ववान कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ताओं का दिल से आभारी हूँ। बाकी कसी हो रही कम मैं इला नहीं ला डॉक्टरी का मैं तुम देखोगे सदा तो सोची खड़े रहना। समय टेक्नोलॉजी का है, तो आंजो जी आए तो बैठक वास्ते हद है ना, तो बैठक वास्ते ऐसा भी तुझको अपना दिहाड़ा बनना ही पे हो ना। लगभग कई कम करने वाले बंदे ने बेचारे, अपने दुकान वाले बंदे ने, कई दिहाड़ी वाले बंदे ने अपना पूरा दिहाड़ी बनने कर आया ना। तो आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी कि धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वर्चुअल बैठकों की तरफ बढ़ें, ताकि हम एक स्थान पर अपने घर पे बैठकर भी पार्टी का काम कर सकें। और इसके लिए एक मिनट हो भाई, भारत माता की ताकि हम भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते रहें। भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में 1 घंटा, आने वाले 5 सालों में अगर प्रतिदिन हम 1 घंटा केवल पार्टी के कार्य के लिए निकाल सकें, तो मैं समझता हूं अगली बार कांग्रेस वालों को कैंडिडेट में मिलना खड़ा करने के लिए कुछ नहीं करना, टारगेट रखना। आपको हर बंदे पता बुंदा ना, अबे जो पूरे इलाके का पता नहीं कौन कांग्रेस कौन भाजपा रहा, पर बूथ अध्यक्ष, मेरा ये मानना है बूथ अध्यक्ष सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है एक बूथ का। बूथ अध्यक्ष को एक उंगलियों पे जानकारी है कि इन्हें ना वोट पाऊआ, इन्हीं पाऊआ आगे ना जी ना पाऊआ बूथ अध्यक्ष और बूथ पालक BLA महीने रे आक प्रौणक बूथ अध्यक्ष रे आक बूथ पालक दे आक BLA रे त्यारा करे बुंदेगा चा
त्यारे बह बेहतर कारज मरण मकान जड़ा कुछ हुंदा ते बढ़ चढ़ के भाग लिया तियां जो अपना अपना, ताकि अगी बरी जड़े सो टो भी बड़ी लीड जे सो भारतीय जनता पार्टी जो वो दर्ज करा। बाकी की एक कार्यकर्ताओं के साथ विशेष आग्रह और रहेगा कि जोश में होश नहीं खोना और किसी को आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करना। और कोई अगर हमें, हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को, हमारे संगठन के किसी कार्यकर्ता को, हमारे संगठन को कुछ ऊंचा नीचा कहता है, कुछ नहीं कहने दो उसको ये केवल एक ही बात कहनी कि भाई ये आपकी सोच है। किसी को रस्सी सांप नजर आता है, किसी को सांप रस्सी नजर आती है, तो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नजरिया है, इसमें हमें आपको नहीं टिप्पणी करनी है। क्योंकि उन जैसे विकृत मानसिकता के लोगों की वजह से ही हमारा देश इतने वर्ष गुलाम रहा। तो विकृत मानसिकता के व्यक्तियों के दिमाग को हमें साफ करना है और धीरे 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 प्रतिदिन आप ये लक्ष्य लेके चलें। प्रतिदिन हमने 2-4 कांग्रेसी मित्रों के घर में प्रवास करके जैसे तैसे ऐसा माहौल बनाना है, क्योंकि अगर आप अभी से शुरू हो जाएंगे ना तो उनको इस बात का भ्रम भी नहीं होगा कि क्या पता है वोटर चक्रम आए ना, और 4-5 साल में आपके संबंध ऐसे उन लोगों के साथ बन जाएंगे कि अगली बार वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। और एक और बात, गरीब व्यक्तियों की कोई पार्टी नहीं होती है। बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, BLA, इन तीनों कार्यकर्ताओं से, पूरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मेरा ये विशेष आग्रह रहेगा कि सरकार के गठन के बाद जो भी गरीब व्यक्ति आपके बूथ में उसको सरकारी योजना का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेवारी है। अगर कागजों में कहीं कमी है, हमसे आप बात करिए, संगठन के बाकी लोगों से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए। गरीब व्यक्ति के साथ भेदभाव और पक्षपात ना हो जैसा आज तक होता है। अब बड़े काम है ना भाई, लाखों करोड़ों के काम में कोई बड़ा काम में, मतलब उसमें जरूर हम राजनीतिक चश्मा कि भाई हमारे पार्टी से संबंधित व्यक्ति है, इसकी थोड़ी मदद हो जाए, इसका कुछ मदद हो जाए। पर गरीब व्यक्ति गाय री सब्सिडी लेने, घर री सब्सिडी लेने, खच्चर दी सब्सिडी लेने, गरीब व्यक्ति जिसका जीवन यापन सारा जीवन बेचारा परिवार के रोटी इंतजाम करने में लग जाता है, उस व्यक्ति के साथ कोई द्वेष न पाले। अगर वो हमारा नहीं भी था तो भी उसके साथ प्रेम भाव से रहें, उसको अगली बार के लिए हमारे साथ जोड़ें। क्योंकि गरीब व्यक्ति रहना कोई पार्टी बुंदे, ना धर्म बुंदा, ना जात बुंदे। दशहरा जिन्हें साथ ही था सो सेरा बचेगंदा। इसलिए गरीब व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील मानवीय दृष्टिकोण रखना ये हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है। मैं पहले भी बोलूँगा कि सरकारें लोगों की सहूलियत के लिए बनाई जाती है। कोई भी कानून, कोई भी नियम जो जनता को परेशानी का कारण बने, हमारी समझ से उस कानून को संशोधित किया जाना आवश्यक होता है। तो जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र में विकास के कार्यों के लिए आड़े आ रही हैं, जैसे FRA, फॉरेस्ट के बड़े सारे रूल्स रेगुलेशंस, उन सब का समयबद्ध चरणबद्ध तरीके से उपयुक्त स्थान पर उसकी आवाज उठाकर उसका निपटारा करना, ये हमारी जिम्मेवारी रहेगी। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, अब भरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के संघर्ष के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। आपके आशीर्वाद से ऐसी संभावना लग रही है कि हम चुनाव में जीत दर्ज करने वाले हैं। ये जीत हमारी नहीं होगी, मैं तो 20-25 दिन पहले आया, ये जीत आप सबकी होगी, आप सबकी मेहनत करते रहेंगे। एक मेरे अंदर एक कमी है, मैं कमी को अपनी सार्वजनिक तौर पे कहता हूँ, कह के हूँ जड़ी सन 2005-6 में मैं गरोड़े नौकरी करे थी 6-7 महीने। उस तो बाद बड़ी कोशिश करी कि अपने इलाके में रहूं, अपने क्षेत्र अंदर रहूं, पर मेरी पढ़ाई मेरा काम ऐसा रहो कि मुझे बाहर रहना पाऊं। तो मेरी एक बड़ी कमजोरी है कि कई बंदे ऐसा लगता है कि असू बिछाण उन्हें डॉक्टर है, ये रहेगी चीज। और मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, चिंता नहीं करो, समय के अनुसार 2-4 SSC बैठकें करने के बाद, डॉक्टर इतना कमजोर दिमाग का नहीं है कि आपको पहचानेगा नहीं, डॉक्टर सबको पहचान लेगा। और थोड़ा क्योंकि मेरा काम भी ऐसा रहे हो ना, डेली मुझे 100-200 नवा बंदा इंदर है मरीज बने करे,
कितने पछाड़ने अब अधिकतर बंदे शकली से पछाड़ लेंदा पर सो ना बलने मुझो जे दिक्कत भी गंदे सो बले 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 सौ की बोलते ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवते जाते सिल पर परत निशान अकरस से गए 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 नड़ाओ गए इंदिया। हम तो इंसान है, जब आप लोग बार बार मुझसे मिलेंगे, बार बार हम एक दूसरे को देखेंगे तो आपकी शक्ल, आपका नाम, आपका पूरा दायित्व हमें ज्ञात हो जाएगा, याद हो जाएगा। मैं पहले बोलो डॉक्टर कमजोर दिमाग का व्यक्ति नहीं है कि भूल जाए, ना ही मेरे प्रति अब चीज डॉक्टरी व्यवसाय के नाते उस दसदा सब कांग्रेसी मित्रों को भी बोल दे, सब उन लोगों को भी बोल दे जिन्होंने हमारा विरोध किया, हमारे विरोध में काम किया, हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के, कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब मिंजो बोला जो कांग्रेस प्रत्याशी भी अगर बीमार भी कर चली ला तो मैं उतर से जहर लिख दी ना, लिख सकता हूँ मैं क्या जहर, उनको दवाई दूंगा ना, परंतु बीमारी का इलाज तो करना पड़ता ही है कई बार। अब कुछ लोगों की विकृत मानसिकता जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो, क्षेत्र को नुकसान हो, उन बीमारियों का इलाज करना मुझे आता है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं उनका इलाज समय के साथ अवश्य होगा। अब ज्यादा टाइम ना तुम लेना क्योंकि आज रात असु शिमला पूछना तो तय संगठन मंत्री जी ते सारा फीडबैक असु दसना और 2-3 दिन असु शिमला लाकर और फिर वापस प्रवास असु शुरू करने कहे कि अब डॉक्टर बेल मुख्य कमाना गया अस्पताल ड्यूटी तो है ना कांड दरे ला आज लाल लाख दुते गरोड़ा है पूरे खणी चक्कर लाने ना रोटी तो खुआई दी मुझे मेरे कस की यार कर दोस्ता तो और क्या करना है ना जी। तो घर बार छड़ी कर चले आए ना ये भी योग्य है आखी किस नाम योगी बुझो लाड़ी लिखे टब्बर चढ़ रहने सौ सौ सुधरी मित्र हंड धरे ना। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम दोनों एक हैं, ठीक है ना जी, हम दोनों एक हैं और हम दोनों मिलजुल कर 1% भी एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिससे आपको लगेगा कि हम दोनों के बीच में कोई कारण, क्योंकि हमारा हेतु एक है, हमारा हेतु जन कल्याण है। सत्ता पे बैठना हमारा मकसद नहीं है, हमारा हेतु जन कल्याण है। जिस तरह क्रिकेट की टीम में एक बैट्समैन होता है, ये बैट्समैन अच्छा यार, ये ओपनिंग इस तो कराने, ये विकेट कीपर अच्छा, ये बॉलर अच्छा, इस तरीके से बंदर जी हमने उस तरीके से एक टीम बना के ऐसी टीम खेलनी है, ऐसी टीम बनानी है कि अगली बार कांग्रेस वालों के पास प्रत्याशी खड़े होने से पहले कि जी तू खड़ना ना, मुंह ना खड़ना, तू खड़े, इस तरीके के हालात पैदा हो जाएंगे। मुंह ना खड़ना जी, तू खड़े, क्योंकि पता है कि हारना ही और बड़ी मार्जिन से हारना तो काय को, क्योंकि मैं अपना 25-26 साल की नौकरी आगे जो बचती थी 2048 में मोर रिटायर बुना हूँ और 15 साल तक कम से कम मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल रहना हूँ। इतनी छड्डी कर जा हूँ इतनी वास्ते ना आगे हूँ क्या ले जीतेगा और द्वारे आए डेरी उन दिपाई दिन नहीं, पहले दिन से ही काम शुरू होगा। और जितनी मेहनत मैंने डॉक्टर बनने के लिए और डॉक्टरी चिकित्सा व्यवसाय में की है उससे 2 गुनी मेहनत करने के लिए मैं मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होके आया हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ हम इतनी मेहनत करने वाले आने वाले समय में कि भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक घर पे लहराएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छोटे ने अपील सभी कार्यकर्ता से है कभी भी मिंजो कसी कमा वास्ते फोन करना हुआ, चाहे वो डॉक्टरी काम है चाहे वो प्रशासनिक काम है, कृपया करके फोन जने करना तो कई यार नंबर जी मिंजो सेव न तिया जो बछाण दा कई यार नंबर सेव न बंदा तो अपना ना अपना ग्रां अपना बूथ दायित्व जरूर दसना, फिर मुझे इस तरीके तुम नंबर सेव करना बूथ के आधार पर और वैसा ही डाटाबेस तैयार करना। और टेक्नोलॉजी का जमाना दुनिया जो एड़े बही करी उपग्रह जो कंट्रोल कर लेंदे न आए आप बनू ना कंट्रोल कर सकते न। टेक्नोलॉजी के साथ मैक्सिमम लोगों ने जुड़ना है। प्रधानमंत्री भी डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और हमने भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और घट तो घट बेमतलब ट्रैवल करना, घट तो घट बेमतलब अपना समय और पैसा खर्च करना है। ठीक है ना जी, धन्यवाद, जय श्री राम।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहरे जरा दो घड़ी। आज माननीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश जी का जन्मदिन है। जन्मदिन राजेश जी तुम तरफ तो बधाई, सम्मानित मंच की तरफ तो बहुत बहुत बधाई। राजेश जी पहला ही खाना पे यूरे ने दुआ ये दूर दौर तो मातृशक्ति भी होने कर दी है। प्रणाम डॉक्टर जी की तरफ तो भी और बाकी की तरफ तो भी तुम सबने आशीर्वाद हो गया धाम भी खाने तुम कहने। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी का। आरोप विशेष है अपने बड़े लंबे समय तक सेवा देकर वापस आए न आदरणीय सुभाष जी से पंचायत रहने वाले संगठन का काम करके आया एडी व्यवस्था लगी शुरू था त्याने आग्रह करने की थोड़ा धन्यवाद करेगा जरा।